हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग आइडियलिज्म का सेकेंड पार्ट को करेंगे एंड आई होप कि आप लोगों ने आइडियलिज्म के फर्स्ट पार्ट को देख रखा है। तो आइडियलिज्म के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा था कि आइडियलिज्म क्या है, माइंड पे बिलीव करता है, साइंटिफिक फैक्ट को नहीं मान के किसको मानता है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को मानता है, आइडियल्स और आइडियल्स होते हैं। इसका जो मेन की पॉइंट्स है, इंटरनल एब्सोल्यूट होते हैं। फादर इसके कौन थे? प्लेटो थे। मेटाफिजिक्स हम लोगों ने पढ़ रखा था कि ये मटेरियल के अपोजिट, मटेरियल को नहीं मानता है, आइडिया को मानता है जो कि एक्सटर्नल है, अनचेंजेबल है। इसके तीन वैल्यूज थे, ट्रुथ, गुडनेस और ब्यूटी, है ना। फिर एपिस्टेमोलॉजी में हम लोग तीन एपिस्टेमोलॉजी पढ़े थे, आज मैंने इसको लिख दिया है। कौन कौन से? ऑर्गन रिलेटेड, ओपिनियन रिलेटेड और मीडिएटेड, जिसमें हम लोगों ने बात किया था एक अनट्रू है, एक ट्रू है और एक पार्शियली ट्रू है ना। ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे। फिर उसके बाद बात करेंगे कि हम लोग ने एक्सियोलॉजी भी पढ़ा था, कौन से तीन वैल्यू होते हैं, सत्यम, शिवम और सुंदरम, है ना। तो ये हम लोगों ने पढ़ रखा था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिज्म से। प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिज्म की बात करेंगे, यानी इसेंस ऑफ आइडियलिज्म, आदर्शवाद का सार कह सकते हो, है ना। अगर हम हिंदी में बोले तो मैं हिंदी बोलते रहूँगी, आप लोग उसको साथ साथ समझते चलना, ओके। तो आदर्शवाद का सार की अगर हम लोग बात करेंगे तो आदर्शवाद की सार में देखें तो आइडियलिज्म हमको ये बोलता है कि आइडियलिज्म क्या है? अल्टीमेट रियलिटी है, मेंटल और स्पिरिचुअल। यानी कि आइडियलिज्म का, फिलॉसफी का जो अल्टीमेट रियलिटी है, वास्तविकता अगर कहें तो हिंदी वाले बच्चों के लिए वास्तविकता वो क्या है? वो मानसिक है या आध्यात्मिक है ना, मेंटल है या फिर स्पिरिचुअल है। यानी मेंटल किससे रिलेटेड है? माइंड से, और स्पिरिचुअल किससे रिलेटेड है? गॉड से, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बोल रहा है कि जो मटेरियल वर्ल्ड है वो क्या है? टेम्पररी है ना। टेम्पररी मतलब अस्थाई है ना। मगर जो स्पिरिट है वो क्या है? वो स्पिरिट जो है हमारे लिए अस्थाई नहीं है ना। ये यूनिवर्सलिटी पे डिपेंड करता है, बिलीव करता है। अल्टीमेट रियलिटी है, दैट इज एब्सोल्यूट और द सेल्फ, ठीक है। अल्टीमेट रियलिटी है जो कि एब्सोल्यूट है और क्या है? सेल्फ है, ठीक है। अगर हम बात करें आइडियलिज्म में, तो आइडियलिज्म बोलता है कि जो मटेरियल वर्ल्ड है ना, यानी जो भौतिक दुनिया, वो क्या है? परिवर्तनशील है, चेंजेबल है। लेकिन जो स्पिरिट है, आध्यात्मिक है ना, वो क्या है? परिवर्तनशील नहीं है, इमॉर्टल है और परमानेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या है? ये जो हम लोग कल पढ़े थे ना फ्रेंड्स, बस उसी का मैं की पॉइंट्स एक बार बता देती हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, तब आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज तो हम लोग कैसे भी दूसरा टॉपिक पढ़ना है। आइडियल्स हम लोग क्या बात की थी कल कि वैल्यू, आइडियल्स और वैल्यूज क्या है? इटर्नल है। अल्टीमेट रियलिटी के क्या है? जिसमें आइडियल और वैल्यू क्या है? इटर्नल है। इटर्नल मतलब अगर हिंदी में बात करें तो शाश्वत है, ठीक है। आदर्श और मूल्य क्या है? शाश्वत है, इटर्नल है, आइडियल्स एंड वैल्यूज। ह्यूमन बींग, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है फ्रेंड, जो रेड से लिखा है। ह्यूमन बींग क्या है? नोबलेस्ट क्रिएशन है गॉड का, नोबलेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड को कहें अगर हम, तो आदर्शवाद बोलता है कि मनुष्य क्या? आध्यात्मिक है, ठीक है, आध्यात्मिक है। और ये ईश्वर की रचना का हाईएस्ट नोबेल पोजीशन का क्रिएशन, मतलब बहुत हाई पोजीशन का क्रिएशन है ईश्वर का, है ना। तो यही बोलता है आदर्शवाद की ह्यूमन बीइंग जो है नोबेल क्रिएशन है गॉड का। नोबेल क्रिएशन क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि आइडियलिज्म किस पे फोकस करता है? माइंड पे। और वो माइंड किस में है? माइंड ह्यूमन बीइंग में ही है, जो कि ह्यूमन बीइंग के थ्रू ही माइंड रूल होता है ना। तो इसीलिए वो नोबल, ह्यूमन बीइंग क्या है? नोबलेस्ट क्रिएशन है गॉड का, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि आइडियलिज्म कहता है कि यूनिवर्सल माइंड जो है, यानी जो हम लोग का सार्वभौमिक दिमाग है, वो पूरे ब्रह्मांड पे शासन करता है, रूल्स द होल यूनिवर्स, ठीक है। हमारा जो माइंड आइडियलिज्म में पूरे ब्रह्मांड को शासन करता है, ठीक है। गॉड ही जो है वो पावर सोर्स है किसका? सारे पावर्स और वैल्यूज का। ह्यूमन माइंड इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्सल माइंड। और ह्यूमन माइंड भी जो है क्या? वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है यूनिवर्सल माइंड का। फिर हम लोग कल ये भी पढ़ते कि वैल्यूज क्या होते हैं? एब्सोल्यूट होते हैं। एब्सोल्यूट होते हैं यानी कि ये ना ही बनते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं, फिक्स्ड होते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। और वो कौन से वैल्यूज है आइडियलिज्म में? ट्रुथ, ब्यूटी और गुडनेस, ठीक है, यानी पहले से और निश्चित है।
अब हम बात करें, अगर अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म देखें, थ्रू थिंकिंग, ठीक है, मेडिटेशन एज वेल इंट्यूशन, वी कैन रियलाइज द रियल नॉलेज। हम सोच करके, मेडिटेट करके, इंट्यूशन के थ्रू हम रियल नॉलेज जो है वो जान सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, नॉलेज दैट इज गेन थ्रू आवर सेंस ऑर्गन, लेकिन जो हम लोग सेंस ऑर्गन से देखे थे लास्ट वीडियो में, क्या बताया था मैं कि सेंस ऑर्गन से जो आइडियलिज्म है वो क्या, वो रियल नहीं है। क्यों? क्योंकि सेंस ऑर्गन वाला ऑर्गन रिलेटेड जो एपिस्टेमोलॉजी में हम लोग पढ़े थे वो क्या था, वो अनट्रू था, है ना। तो इसीलिए वो नॉलेज क्या, रियल नहीं है। लेकिन जो हमारे माइंड से नॉलेज निकल रहा है वो क्या, रियल है, ट्रुथ है वो, ठीक है, जो हम लोग मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी पे जो बेस्ड था, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ते हैं कि वैल्यू क्या है, वो फिक्स्ड है, एब्सोल्यूट है और फिक्स्ड है, ठीक है। ट्रुथ जो है, अब उसमें भी हम लोग 3 वैल्यू पढ़े थे, ट्रुथ, गुडनेस और ब्यूटी। और फ्रेंड्स, हम लोग ट्रुथ के लिए कौन सा वैल्यू बोले थे, इंटेलेक्चुअल वैल्यू। गुडनेस के लिए कौन सा वैल्यू बोले थे, मोरल वैल्यू। और ब्यूटी के लिए एस्थेटिक वैल्यू। ये तीनों भी कल की क्लास में हम लोग देखे थे। और ये ऑलरेडी मैन में एग्जिस्ट करते हैं, मैन डिस्कवर करते हैं इसको, है ना। मैन में ही खुद एग्जिस्ट है, मैन खुद उसको बाहर निकालता है, पहले से है, मैन को मिलता नहीं है, वो पहले से उसके अंदर है, जिसको वो डिस्कवर करता है अपने कॉन्शियस एफर्ट से, ठीक है। और बात करें अगर, तो आइडियलिज्म बोलता है कि जो आदमी है या जो मनुष्य है वो क्या, ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स के सेंट्रल में है, ब्रह्मांड के केंद्र में है। क्यों? क्योंकि आइडियलिज्म किस पे फोकस कर रहा है, माइंड पे फोकस कर रहा है। और माइंड किस में है, या आत्मा, माइंड और आत्मा किस में है, मैन में है ना। माइंड और स्पिरिट किस में है, मैन में है। तो इसीलिए वो क्या है, वो हमको बता रहा है कि ह्यूमन बीइंग जो रेशनल है और जो कि ट्रूथ को डिस्कवर करता है, ठीक है, मैन सेंटर है। अगर हम बात करें तो आइडियलिज्म किसको सपोर्ट करता है, फुलेस्ट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। फ्रेंड्स, ये कल नहीं डिस्कस किए थे, इसको भी लिख लेना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। फुलेस्ट डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी यानी मानव व्यक्ति का पूर्ण विकास, ठीक है, किसका, मानव व्यक्ति का पूर्ण विकास। और ये पूर्ण विकास क्या डेवलप करता है, परफेक्शन। आइडियलिज्म के कीवर्ड्स में ये भी पॉइंट डाल लोगे, परफेक्शन की बात करता है ना, परफेक्शन यानी पूर्णता की उपलब्धि की बात करता है, ठीक है। अब हम लोग एम ऑफ एजुकेशन का बात करते हैं, यानी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड, जो ब्लैक में है ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स बस इसलिए लिखा ताकि एक्सप्लेन कर सके, है ना। बट जो ब्लैक में बस वो की पॉइंट्स याद रखना, एग्जाल्टेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। एग्जाल्टेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी यानी मानव जो ह्यूमन है उसका सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर उसको ले जाता है ना, ताकि वो खुद के बारे में ट्रू सेल्फ जान सके, खुद का ट्रू सेल्फ हो सके, हाईएस्ट पोटेंशियल, है ना। जहाँ हाईएस्ट पोटेंशियल हो, परफेक्शन हो, एग्जाल्टेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी हो, ये सब। सॉरी फ्रेंड्स, तो एग्जाल्टेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी क्लियर है क्या, जो मानव व्यक्ति का हाई उत्थान, मतलब कहने का सेंस है हाईएस्ट पोजीशन की ओर ले जाता है, ठीक है। जिसका तात्पर्य अगर हम बात करें, जिसका मेन हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ सेल्फ ले जाता है, जिसका सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एम ऑफ एजुकेशन, इसका सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन भी आइडियलिज्म का एम ऑफ एजुकेशन। सेल्फ रियलाइजेशन अगर हिंदी में बात करें तो आत्म साक्षात्कार, ठीक है। तो ये आत्म साक्षात्कार यानी इसमें क्या है, ह्यूमन बीइंग अपने सेल्फ को रियलाइज करता है। सेल्फ को रियलाइज करेगा तो खुद से यूनाइट होगा, खुद से यूनाइट होगा तो क्यों, क्योंकि वो सुप्रीम क्रिएशन है गॉड का, है ना। स्पिरिचुअल बीइंग होगा, सिंस चूंकि इंडिविजुअल क्या है, स्पिरिचुअल बीइंग है, व्यक्ति आध्यात्मिक है और ईश्वर का सबसे सर्वोच्च हाईएस्ट क्रिएशन है, सुप्रीम क्रिएशन है। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि स्वयं के भीतर खुद, स्वयं के मतलब हमारे अंदर जो सेल्फ है वो रियलाइज हो सके, है ना, एकता को महसूस हम लोग कर सकें। तो ये होता है सेल्फ रियलाइजेशन का, ठीक है। नेक्स्ट है रियलाइजेशन ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज। स्पिरिचुअल वैल्यूज जो है यानी आध्यात्मिक मूल्य जो है उसको भी रियलाइज कर सके, उसका बोध हो सके हम लोगों को। और उसमें क्या क्या बोध हो सके, तो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इंटेलेक्चुअल, मोरल और एस्थेटिक। और फ्रेंड्स, इंटेलेक्चुअल हमारा क्या था, ट्रुथ, मोरल क्या था, सत्यम, मोरल क्या था, शिवम, गुडनेस, और एस्थेटिक क्या था, सुंदरम, ब्यूटी, है ना। तो ये चीज था। नेक्स्ट है मोरालिटी का डेवलपमेंट, वही तीनों, ट्रूथ, गुडनेस। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग। फ्रेंड, एक ये भी कीवर्ड है,
हमें आइडियलिज्म आदर्शवाद ये बताते हैं कि बहुत आसान सिंपल जीवन व्यतीत करना है, लेकिन थिंकिंग हमारा हाई होना चाहिए। क्यों थिंकिंग हाई होना चाहिए? क्योंकि माइंड हमारा सेंटर है, मैन सेंटर है, और मैन के अंदर क्या सेंटर है? माइंड, और माइंड को फोकस होना चाहिए, इसीलिए हाई थिंकिंग होना चाहिए। फिर डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट मैन, पूर्ण मनुष्य का विकास, पूरा कंप्लीट मैन यानी अगेन फ्रेंड्स यहाँ पे क्या अभी जस्ट हम लोग जो पढ़े परफेक्शन है ना, परफेक्शन था, पोटेंशियल डेवलप होना, पोटेंशियल एग्जाल्टेशन ऑफ मैन, ये सब वही पॉइंट है। ठीक है फ्रेंड, पर पोटेंशियल एग्जाल्टेशन ऑफ मैन ये सब ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट एम ऑफ एजुकेशन क्या है? एनरिचमेंट ऑफ कल्चरल हेरिटेज। एनरिचमेंट ऑफ कल्चरल हेरिटेज का मतलब सांस्कृतिक विरासत का सांस्कृतिक विरासत का संवर्धन। ठीक है, पता नहीं फ्रेंड्स हिंदी सही है या नहीं, बहुत कोशिश करके हिंदी टर्म्स खोजा आप लोगों के लिए, हिंदी बच्चों के लिए। तो सांस्कृतिक विरासत का संवर्धन यानी कि हम प्रिजर्व कर रहे हैं, है ना, जो हमारा प्रीवियस है हम प्रिजर्व कर रहे हैं, उसी को ट्रांसमिट कर रहे हैं, जो पहले से आ रहा है उसी को ट्रांसमिट कर रहे हैं, है ना, अपने बेस्ट कैपेसिटी की ओर हम उसको ले जा रहे हैं। मतलब कहने का सेंस है बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं उसी को जो पहले से है, कुछ नया ऐड नहीं कर रहे, क्योंकि ये क्या फिक्स्ड है ना, एब्सोल्यूट है, फिक्स्ड है, हम कुछ भी नया ऐड नहीं कर रहे। जो मेरा पुराना है, जो प्रिजर्व, जो पहले से चला आ रहा है, हम उसी को क्या कर रहे हैं? प्रिजर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार यानी कहने का सेंस है 10 एजुकेशन क्या करता है? हेल्प करता है कि हम कंट्रीब्यूट कर सके बेस्ट टू द इनरिचमेंट एंड रिफाइनमेंट, इनरिच कर सके और रिफाइन कर सके कल्चर को। ठीक है, तो ये था एम्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, यानी एम्स ऑफ एजुकेशन में अगर हम सिर्फ की पॉइंट्स पढ़ते हैं एक बार, तो फ्रेंड्स क्या क्या याद रखना है एम्स ऑफ एजुकेशन में? सबसे पहला यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन करता है। ठीक है, दूसरा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये सारा कुछ स्पिरिचुअलिटी और माइंड पे फोकस करता है, तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, फिर कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी परफेक्शन की बात होना चाहिए। कल्चरल इन्वॉर्मेंट को इम्प्रूव, फ्रेंड्स ये भी एक लिखना, कल्चरल इन्वॉर्मेंट को इम्प्रूव करता है, जो पुराना है प्रिजर्व उसी को इम्प्रूव करता है, कुछ एड ऑन नहीं होता। ठीक है, और एक और ऐड कर सकते हो, नॉलेज को एक्सेप्ट करता है, कैसे? वैलिड होता है, विदाउट एंटीसीडेंट सेंस इंप्रेशन, यानी कि नॉलेज जो पीछे से आती है ना उसको क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो ये सारा इसका क्या था? एम्स ऑफ एजुकेशन था। एग्जाल्टेशन ऑफ मैन, परफेक्शन, कंप्लीट मैन का डेवलपमेंट, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये सब। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट ये सारा कीवर्ड्स है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं करिकुलम। अब फ्रेंड्स करिकुलम किस चीज़ पे डिसाइड होता है? जो हमारा एम हो, तो हमारा एम क्या था? स्पिरिचुअलिटी को डेवलप करना, मैन को फुलेस्ट डेवलपमेंट कराना। तो फुलेस्ट डेवलपमेंट मैन का कब होगा? जब हम ओवरऑल डेवलपमेंट करेंगे, यानी इंटेलेक्चुअल भी, मोरल भी और एस्थेटिक भी, और साथ ही साथ फिजिकल भी। तो फ्रेंड्स अगर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करें तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज, लिटरेचर, फिलॉसफी, सोशल स्टडीज़, मैथमेटिक्स, इन सबको सजेस्ट किया गया था। साइंस और मैथमेटिक्स, स्पेशली साइंस इसके लिए क्या था? सेकेंडरी करिकुलम था, क्योंकि साइंस को ये कोई फोकस नहीं दिया था। ठीक है, अगर हम मोरल और स्पिरिचुअल एस्थेटिक डेवलपमेंट की बात करें तो मोरल और स्पिरिचुअल एस्थेटिक डेवलपमेंट में ह्यूमैनिटीज़ को प्रोमिनेंस, यानी ह्यूमैनिटीज़ जो है उसको हाईएस्ट पोजीशन दिया है। ठीक है, प्रमुख स्थान कह सकते हो अगर हिंदी में बात करें। ठीक है, हाईएस्ट पोजीशन, प्रमुख स्थान दिया गया है। जैसे ललित कला यानी फाइन आर्ट्स के अलावा कविता, पोएट्री, एथिक्स, नैतिकता, धर्म, तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स, ये सब, म्यूजिक्स, संगीत, इन सब का सुझाव दिया गया मोरल, स्पिरिचुअल और एस्थेटिक डेवलपमेंट में। ओके, अब अगर हम लोग बात करें स्टडी ऑफ हाइजीन एंड फिजियोलॉजी की, फिजियोलॉजिकली फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, यानी शारीरिक विकास की बात करें, तो उसके लिए किस किस चीज़ को कहा गया? स्किल्स, जिम्नास्टिक, इन सब चीज़ों का बात किया गया। ठीक है, फिर यहाँ पे साथ में ये भी लिखा है फिजिकल एक्टिविटी। रस्क जो थे उन्होंने दो तरह की एक्टिविटीज़ को बांटा, फिजिकल और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, जो आइडल करिकुलम में होगा। ठीक है, फिर जैसा फिजिकल में क्या क्या? जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, इतिहास, भाषा, ललित कला, नैतिकता, नैतिक धर्म, ये सब। ठीक है, और अरविंदो और राधा कृष्णन जो थे, है ना,
ये लोग नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक यानी कि मोरल, धार्मिक यानी रिलीजियस, और आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल, और भौतिक यानी फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा, भौतिक नहीं सॉरी फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा पे फोकस किया। और जो प्लेटो का करिकुलम था, प्लेटो का जो पाठ्यक्रम था, वो किस पे रिफ्लेक्ट किया, ये जो है रिपीट किया किसको, इंटेलेक्चुअल, मोरल और एस्थेटिक, वो भी इन तीनों चीज़ का बात की, इंटेलेक्चुअल, मोरल और एस्थेटिक, इसको आर्टिस्टिक भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लेटो फादर है इसके, तो ये इंपॉर्टेंट है कि प्लेटो ने किन किन चीज़ों पे फोकस किया था। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम ओवरऑल बात करें तो आइडियलिस्टिक कंप्राइज किस पे कंप्रोमाइज कर रहा है, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज जो कि चाइल्ड को क्या करता है, इनेबल करता है और फुली डेवलप करता है। ठीक है, अब हम लोग टीचिंग मेथड्स यानी शिक्षण विधि की बात करें तो शिक्षण विधि में प्रश्न उत्तर विधि यानी क्वेश्चन आंसर मेथड किसने दिया था, सॉक्रेट्स। फ्रेंड्स बस इसका नाम से याद रखना है। और किसने दिया था, डायलॉग मेथड, प्लेटो। याद रखने का तरीका फ्रेंड्स, क्यू के बाद क्यूएस से याद रख लो, क्वेश्चन आंसर किसने दिया, सॉक्रेट्स ने। और डायलॉग मेथड में डीपी, है ना, हम लोग डीपी लगाते हैं व्हाट्सएप पे ताकि अच्छे अच्छे लोग हमको देखें और तारीफ करें हमारा। डीपी लगाने का मकसद ही यही होता है ना। तो डायलॉग मेथड किसने दिया था, प्लेटो, तो डीपी। ठीक है, फिर इंडक्शन डिडक्शन मेथड, है ना, ये अरिस्टो ने दिया था। इंडक्शन डिडक्शन मेथड, डायलॉग मेथड को संवाद विधि भी कहते हैं। लॉजिक मेथड की बात करें यानी तर्क विधि किसने दिया था, हेगेल ने दिया था। तो इसको भी फ्रेंड्स याद कर सकते हो, कैसे, देखो लॉजिक में एलजी है और हेगेल में भी एलजी है, तो याद रखना लॉजिक। अब ऑफ कोर्स हमें क्या रटना थोड़ी है, हमें तो एमसीक्यू बनाना है। तो एमसीक्यू के लिए अगर थोड़ा सा भी ध्यान रखो कि एलजी किस में है, हेगेल में, तो तुम ये चीज़ ये तो ये आप लोग याद रख सकते हो, हेगेल से एच जी, एलजी से लॉजिक, और एलजी एचजी, एलजी एचजी। ठीक है, और आईडीए इसको अभी ट्रिक याद सकते हो, ईडा, है ना, ईडा कि इंडक्शन डिडक्शन किसने दिया, अरिस्टोटल ने। और इंस्ट्रक्शन किसने दिया, हर्बर्ट ने दिया। निर्देश विधि हर्बर्ट ने दिया। और गेम्स विधि यानी कि खेल विधि फ्रोबेल ने दिया। तो ये तो बहुत आसान है, हम लोग को याद रहता है। मेनली ऊपर वाला जो दो क्वेश्चन है सॉक्रेट्स का कौन दिया था, तो क्यूए से याद रखना क्वेश्चन आंसर मेथड, और डीपी से डायलॉग मेथड, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज इसी में हो जाते हैं। सॉक्रेट किसने दिया था, प्लेटो को, प्लेटो ने क्या दिया था। ठीक है, तो आई होप कि अब ये क्लियर होगा। अब हम लोग बात करते हैं डिसिप्लिन का। तो डिसिप्लिन की बात करें तो फ्रेंड्स डिसिप्लिन में सबसे पहले सेल्फ रियलाइजेशन यानी अपना बोध होना, आत्म का बोध होना सबसे बड़ा गोल है आइडियलिज्म का। ये गोल ऑफ लाइफ भी और एम ऑफ एजुकेशन भी है आइडियलिज्म का। आइडियलिज्म जो है फ्री डिसिप्लिन सपोर्ट नहीं करता है ना, स्वतंत्र अनुशासन को समर्थन नहीं करता। ये किसको समर्थन करता है, कठोर अनुशासन यानी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को समर्थन करता है, स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट है। ठीक है, अब हमको चूंकि चाइल्ड को क्यों स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट है, क्योंकि चाइल्ड को क्या अटेन करना है, कंप्लीट ऑलराउंड डेवलपमेंट अटेन करना है। कंप्लीट ऑलराउंड मतलब हर तरह से सर्वांगीण विकास रखना है। और जब सर्वांगीण यानी कंप्लीट डेवलपमेंट रखना है तो तभी कंप्लीट डेवलपमेंट रख सकता है जब जो डिसिप्लिन है वो किस पे हो, वो टीचर के द्वारा इम्पोज हो स्टूडेंट पे, यानी टीचर फोर्स करेगा, टीचर स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन रखेगा। या तो बच्चा खुद के अंदर से सेल्फ डिसिप्लिन लाए और नहीं तो टीचर फोर्स रखे, फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं देना है। ठीक है, शिक्षक का एक ये भी एक सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है कि बच्चों पे अनुशासन को क्या करना है, थोपना है, मतलब उनको इम्पोज करना है। ठीक है, ये वही यहाँ पे लिखा है कि फ्रीडम क्या है, वो लाइसेंस नहीं है, ये शुड बी रेगुलेटेड बाय एन अथॉरिटी, अथॉरिटी से रेगुलेट होता है। सो द टीचर शुड क्रिएट एन इन्वायरमेंट विच विल हेल्प द, तो टीचर को कैसे एक ऐसा अनुशासन या इन्वायरमेंट क्रिएट करना है ना, जो कि क्या करेगा, बच्चों को हायर वैल्यू यानी उच्च वैल्यू को की ओर रियलाइज कराए, महसूस कराए। ठीक है, उच्च वैल्यू को महसूस करने में आत्म किसके थ्रू, आत्म प्राप्त, सेल्फ डिसिप्लिन, खुद का अनुशासन के थ्रू कर सके। ठीक है, गाइड की तरह एक्ट होना चाहिए और हर स्टेप पे टीचर को गाइड करना, नहीं ऐसे करना ऐसे करना, ताकि वो हायर वैल्यू को अटेन कर सके सेल्फ रियलाइजेशन से। ठीक है, द पावर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन कैन बी वर्क थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन, है ना। सेल्फ रियलाइजेशन किससे वर्क कर सकता है, सेल्फ डिसिप्लिन से। तो और फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें
इसके सारे कीवर्ड्स की हम लोग अगर बात करें तो फ्रेंड्स कीवर्ड्स में हम लोग क्या देखें, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, डिसिप्लिन इनर डिसिप्लिन होना चाहिए, है ना, कैसा होना चाहिए, इनर डिसिप्लिन होना चाहिए। दूसरा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, फ्रीडम रिस्ट्रेंट होना चाहिए, यानी फ्रीडम नहीं होना चाहिए, कठोर अनुशासन होना चाहिए, फ्रीडम रिस्ट्रेंट, ये सब कीवर्ड है फ्रेंड्स। इस तरह के टर्म्स दे देते हैं और हम कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन हो गया, इनर डिसिप्लिन हो गया, है ना, और टीचर फोर्स करनी चाहिए इस डिसिप्लिन को, तो ये सब आना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं शिक्षक कैसे होने चाहिए। तो शिक्षक ऐसे होने चाहिए जो आध्यात्मिक गाइड कर सके, आध्यात्मिक मार्गदर्शक होने चाहिए, स्पिरिचुअल गाइड होना चाहिए, क्योंकि एडल्ट फोकस ही किस पे कर रहा है, स्पिरिचुअल पे, माइंड पे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, सेल्फ रियलाइजेशन पे। तो यही टीचर भी तो खुद भी ऐसा होना चाहिए ना, तो टीचर कैसा होना चाहिए जो आइडियल पर्सनालिटी डेवलप कर सके, ठीक है, आदर्श व्यक्ति कह सकते हैं। टीचर सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी स्रोत होने चाहिए आध्यात्मिक विकास के लिए। टीचर खुद भी एक सेल्फ रियलाइज्ड मैन होना चाहिए, स्वयं साकार होना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन उसको भी होना चाहिए। और साथ ही साथ अननेसेसरी मूवमेंट ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट, यानी कि छात्रों के ऐसा अनावश्यक कोई मूवमेंट हो रहा है, कोई आंदोलन कह सकते हो या कुछ एक्टिविटीज हो रहा है, उस पर भी चेक रखना चाहिए, चेक यानी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखना चाहिए, ठीक है, कठिन अनुशासन। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टीचर कैसे होने चाहिए, फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड होने चाहिए, ठीक है। और एक और कीवर्ड रोल मॉडल होने चाहिए, क्योंकि टीचर को ही देख करके बच्चा अनुशासीन होगा, तो क्या होना चाहिए, रोल मॉडल होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया अगर टीचर कैसे होने चाहिए। तो मैंने अपने लेवल से बहुत हद तक क्लियर कर दिया है। अब लास्ट में एक जल्दी से फास्ट हम लोग सारा की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से चलते हैं, बिना देखे हुए ही करते हैं, चलो, ताकि किसी को, अच्छा फ्रेंड्स, और ये हिंदी में था तो मैंने इसी में से देख करके ही पढ़ाया आप लोगों को, सो डोंट वरी, जितना मुझे लगा गूगल से उतना ही किया है। तो आज हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। आइडियलिज्म क्या बोलता है, आइडियलिज्म जो है हम लोगों को बोलता है कि माइंड, एक सेकेंड फ्रेंड, सॉरी, क्या बोलता है, माइंड ओवर मैटर, है ना, माइंड, मैंने शॉर्ट में लिख रही हूँ, माइंड ओवर मैटर पहला। दूसरा हम लोग को क्या बोलता है कि सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, है ना, फिर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए। इसके फादर कौन है, प्लेटो है, ठीक है। प्लेटो ने कौन सा बुक लिखा था, रिपब्लिक बुक लिखा था, ठीक है। फिर माइंड ओवर मैटर हो गया, ये हो गया। फिर हाँ, क्या बोला था, मैन जो है वो क्या है, यहाँ पे सेंटर है। मैन को कैसा होना चाहिए, एग्जाल्टेशन यानी हाईएस्ट डेवलपमेंट होना चाहिए मैन का, कंप्लीट डेवलपमेंट होना चाहिए। ये सब कीवर्ड्स हम लोग लिख रहे हैं ना, परफेक्शन इसका ही कीवर्ड है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी इसका कीवर्ड है। टीचर को देख के सीखेगा, तो टीचर कैसा होना चाहिए, रोल मॉडल। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन भी इसी का कीवर्ड है ना। फिर क्वेश्चन, अगर हम लोग बात करें, क्यूएस किसने, क्वेश्चन आंसर मेथड किसने, सोक्रेट्स ने। डीपी डिस्कशन मेथड किसने, प्लेटो ने। आईडीए इंडक्शन डिडक्शन किसने, अरिस्टो ने, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन मेथड किसने, हर्बर्ट ने, है ना। और हेगल के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, HEL से लॉजिक याद किए थे, तो हेगल का क्या था, लॉजिक। तो ये सब देखें। हाँ फ्रेंड्स, वैल्यू भूल गए, वैल्यू कैसा होना चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, इटर्नल होना चाहिए, और
अनचेंजेबल होना चाहिए, लेकिन मटेरियल इसके हिसाब से क्या होता है, चेंजेबल है और डिस्ट्रक्टिबल है ना। फिर वैल्यूज कौन कौन से हैं, ट्रुथ, गुडनेस और ब्यूटी, है ना, ट्रुथ, गुडनेस और ब्यूटी। अगर और बात करें तो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है, वैल्यू कैसा होना चाहिए, प्री डिटरमाइंड होना चाहिए। यूनिवर्स किसके द्वारा क्रिएटेड है, गॉड के द्वारा क्रिएटेड है, ठीक है। साइकोसेंट्रिक यानी माइंड इसका सेंटर पॉइंट है, मैन सेंटर पॉइंट है। पेरिनियल है, कभी चेंज नहीं होता, नेवर चेंज। स्पिरिचुअल लॉ यूनिवर्सल है ना। तो ये सारा था। हम लोगों ने एपिस्टेमोलॉजी भी 3 पढ़ा था, ऑर्गन रिलेटेड जो कि अनट्रू है, ओपिनियन रिलेटेड जो कि पार्शियली ट्रू है, और मेडिएटेड रिलेटेड जो टोटली ट्रू है क्योंकि ये स्पिरिचुअल पे बेस्ड है ना। तो हम लोग ये देखे थे, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन कर लिए, टीचर का बात कर लिए, सब कुछ कर लिए। तो ये सारा आइडियलिज्म का पार्ट है, ठीक है। तो आई होप कि सबको ये क्लियर हुआ होगा। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड शेयर करना, बिकॉज मैं अब कहीं भी लिंक नहीं भेज रही हूँ किसी भी ग्रुप में, बिकॉज मे बी दूसरे ग्रुप में लिंक भेजना इज़ नॉट गुड। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग को अगर अच्छा लगे तो लिंक शेयर करना। जो सब्सक्राइब्ड हैं वो तो ऑलरेडी देख रहे हैं, जो नहीं है सब्सक्राइब कर लो अगर अच्छा लगा वीडियो और समझ में आए तो। थैंक यू एंड लाइक प्लीज़।